अच्छी माँ कैसे बने, हाउ टू बी अ गुड मॉम। आपने इस वीडियो पे क्लिक इसलिए किया है क्योंकि मदरहुड या पेरेंटिंग इन जनरल किसी भी मैनुअल के साथ नहीं आते, कोई इंस्ट्रक्शंस दी नहीं होती, कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसको कर ले और हमको पता चल जाए कि हम बेटर पेरेंट कैसे बन सकते हैं। तो आपने जब ये चूज किया है कि आप कोई वीडियो देखकर या कोई किताब पढ़ के सीख पाओ कि एक बेहतर माँ कैसे बनना है, तो आप ऑलरेडी बाकियों से बहुत अच्छी माँ हो। इसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, उनको जब वो पेरेंट बन जाते हैं ना, उनको ऐसी फीलिंग आ जाती है दैट दे नो इट ऑल, वो बेस्ट हैं, हमें मत बताओ, हमें सब पता है। क्योंकि कुछ बच्चे उन पे डिपेंडेंट हैं, तो ये फीलिंग आ जाती है कि हमको इसमें और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, हम क्या, हमें क्या कोई सिखाएगा, हम तो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं। लेकिन आप उनमें से एक नहीं हो, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने ये सोचा कि इसमें भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और आपको इस पे काम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो सभी मदर्स अपनी तरफ से बेस्ट देती हैं, जितना उनके पास रिसोर्सेज है, जितनी उनकी अंदर कैपेबिलिटीज़ है, वो अपने बच्चों को पूरे अच्छी तरह पालती है। तो आई वुड नॉट से कि कोई भी मॉम एक अच्छी मॉम नहीं है, हर माँ एक बहुत अच्छी माँ है। लेकिन एज आई सेड कि हर चीज़ में बेहतर करने का हमेशा थोड़ा सा स्कोप रहता ही है, बेहतरी के रास्ते पे हमको चलते ही रहना चाहिए। लर्निंग में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इंडिया में है, जब एक औरत माँ बन जाती है ना, तो उसको सिर्फ माँ वाले चश्मों से देखा जाता है। हम वो भूल जाते हैं कि एक माँ बनने से पहले वो एक औरत थी, उसकी कुछ अपनी भी डिज़ायर्स थी, कुछ ड्रीम्स थी, कुछ इच्छाएं थी, वो सब कोई नहीं सोचता, वो सिर्फ एक माँ बन के रह जाती है। इनफैक्ट बाकी रिश्ते भी सब पीछे चले जाते हैं, वो एक वाइफ भी है, बेटी भी है और एक बहन भी है, लेकिन वो सब एकदम प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर हो जाता है। अब वो सिर्फ एक माँ है और उसको उसी तराजू में तोला जाता है। और एक माँ को तो सिर्फ सैक्रिफाइस की देवी होना चाहिए, उसके तो अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे एक बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अब अगर आप एक मदर हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो एक बार अपने मन से पूछो, क्या आप 100% मतलब पूरे के पूरे सिर्फ एक माँ ही हो? क्या एक माँ के अलावा आपकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है? कोई ऐसी इच्छाएं नहीं है जो सिर्फ आपकी है? एक माँ होने से पहले सिर्फ आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन हम वैसा नहीं करते। इसीलिए एक माँ का जो रोल है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमको हर वक्त एक माँ की तरह ही परफॉर्म करना पड़ता है। हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम 100% पूरा दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल बस एक माँ बनकर ही रह जाएं, सिर्फ एक माँ का रोल प्ले करते रहें, जो कि हमारे ऊपर बहुत बर्डनसम हो जाता है। और उसीलिए हम रेगुलरली स्ट्रगल करते रहते हैं कि हम कैसे एक अच्छी माँ बने। इसी नोट पे मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आपको पहली चीज़ बताती हूँ। ये जो एक माँ वाला हमारा पूरा एक खांचा है ना, जिसमें हमको ढलना होता है, ये हमने कहाँ से सीखा है? ये हमने देखा है अपनी ग्रैंड मॉम्स को, अपनी मॉम्स को, अपने आसपास जो भी और लेडीज़ थी जो मदर का रोल प्ले कर रही थी, उनसे हमने सीखा है कि एकदम त्याग की देवी ही माँ होती है। माँ वो ही होती है जो हर वक्त बिखरी हुई बस बच्चों का ध्यान रख रही है, जिसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है, जिसने अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दिया है, बस एक माँ बन के रह गई है। तो सबसे पहली चीज़, हमको वो वाली माँ नहीं बनना। हम लोग पैटर्न्स वही अपनाते हैं, हम उन्हीं से सीखते हैं जो हम देखते आ रहे हैं। लेकिन कई बार ज़िंदगी में लर्निंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अनलर्निंग। जो अब तक आपने लर्न किया है, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, कि एकदम बाल बिखरी हुई वाली मम्मी जो एकदम ऐसे झल्ले से कपड़ों में घूम रही है, बस वही अच्छी माँ होती है, जिसके अंदर से मसालों की स्मेल आ रही है, जो अभी बाहर कपड़े सुखा रही है, जो अभी बर्तन भी धोएगी, जो भी सफाई भी करेगी, और फिर उसके बाद वो थक के सोई पड़ी है और बच्चों ने उठाया तो फिर वो उठ गई, उनके लिए चीज़ें करने लगी, उनको पढ़ा रही है, घर का राशन ला रही है। ये एक आइडियल मॉम की डेफिनेशन है, और इसको पसंद वो भी नहीं करते और पसंद वो माँ को भी खुद को नहीं करती। अपने आप से पूछना कि आपको वो पूरा अपना वो लुक अच्छा लगता है जिसमें आप एकदम बिखरे हुए हो, आपसे चीज़ें संभल ही नहीं रही, आपकी प्लेट पे 1000 चीज़ें हैं और आप बस उनको पकड़ते चले जाते हो कि कैसे मैं सब कुछ मैनेज कर लूँ। सो यू डोंट हैव टू बिकम लाइक योर मॉम और योर ग्रैंड मॉम। वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ साथ हमको बदलना बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम में लेडीज़ बहुत स्मार्ट हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग। मैं सिर्फ वर्किंग लेडीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। इट्स अबाउट बीइंग कॉन्शियस फॉर योर सेल्फ। अपने आप को पहले रखने की ज़रूरत है। आज आप माँ बने हो, लेकिन उससे पहले भी तो आप कुछ थे, आपकी ज़िंदगी में कोई और चीज़ें भी तो थी जो इंपॉर्टेंट थी, आपके अपने ड्रीम्स थे, डिज़ायर्स थे, कुछ चीज़ें जो आप सिर्फ अपने लिए करना चाहते थे, उनको छोड़ना क्यों है? वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। तो आप सिर्फ वो माँ बन के मत रह जाओ। सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आई नो कि आप एक माँ हो और बच्चे क्योंकि माँ के
साथ ही माँ के अंदर ही जन्मे होते हैं, माँ के थ्रू ही वो आते हैं। तो इसलिए हमको ऐसे लगता है ना कि हम लोगों की तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल है, बच्चों के लिए माँ की वो जगह जो है वो किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन आप इस फैक्ट से भी तो पूरे अवेयर हो कि बच्चे कल को जब बड़े हो जाएंगे तो उनका अपनी एक लाइफ होगी और आप फिर बहुत अकेलापन महसूस करोगे। वो एम्प्टीनेस सिंड्रोम ना हो, इसके लिए आपको आज से ही काम करना पड़ेगा, अपनी एक ज़िंदगी बनानी पड़ेगी। एक अच्छी माँ वही है जो खुश है, जो अपने लिए भी जीती है। बच्चे भी एक हैप्पी मदर चाहते हैं और हैप्पी मदर ही बेस्ट मदर होती है। तो इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले, अनलर्न। यू डोंट हैव टू बी लाइक योर मॉम और योर ग्रैंड मॉम। नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है। कीप योर सेल्फ अपडेटेड। एक अच्छी माँ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपडेटेड रहे, ताकि वो अपने बच्चों के साथ सब टॉपिक्स पे बात कर सके। बच्चों की लाइफ में भी डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, चाइल्डहुड, उसके बाद अडोलेसेंट, फिर वो भी अडल्ट होंगे। तो आपको भी तो उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना है। सिर्फ बच्चे बड़े नहीं होते, माँ को भी तो बड़ा होना होता है। माँ की उम्र भी उतनी ही होती है, माँ भी तो वहीं पैदा होती है ना। उससे पहले आप माँ कहाँ थे? आप भी तो माँ तब बने जब बच्चा दुनिया में आया। तो उसके साथ साथ आपको भी बड़ा होना पड़ेगा और बड़े होने के लिए आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हो। नई किताबें पढ़ो, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, और उसी हिसाब से अपने आप को कैरी भी करो। अब वो वाली इमेज नहीं करनी कि एक मम्मी है तो बस ऐसे झल्ले से कपड़ों में घूमना है। स्मार्टली ड्रेसअप हो, तैयार हो, महको, बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, कंघी करके रखो। एक अच्छी, एक स्मार्ट मॉम अगर आप दिखोगे तो बच्चे वैसे ही आपसे एकदम अटैच्ड रहेंगे। हम लेडीज की एक बहुत आदत होती है कि हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि दूसरों को रियलाइज हो कि हम अकेले लगे हुए हैं और हम कितना ज़्यादा थक गए हैं, और वो अपने आप सोचकर हमारे साथ मदद करने के लिए आ जाएं। ऐसे नहीं होगा। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, उनको ही कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि आप थक गए हो, क्योंकि उनके लिए तो आप पावर हाउस हो। आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो ना। आप ही कपड़े धोते हो, आप ही डस्टिंग करते हो, आप ही तीनों टाइम का खाना बनाते हो, आप ही घर में सारी बॉटल्स में पानी भरते हो, प्लांट्स को पानी भी आप ही देते हो, कपड़े जो सूख गए उसको उतार के तय करके भी आप ही रखते हो, बच्चों की यूनिफॉर्म आप तैयार करते हो, पढ़ाते भी आप हो। एग्जाम है तो बच्चों से ज्यादा आपके एग्जाम्स हो जाते हैं। उनको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि आप थक गए हो। आस्क फॉर हेल्प, उनकी इन्वॉल्वमेंट मांगो। बच्चों को, हस्बैंड को, और घर में अगर कोई और भी एल्डर्स हैं तो उनको भी ये आपको बताना होगा कि अपनी चीज़ें वो खुद मैनेज करना शुरू करें। आपको यहाँ पे मशीन नहीं हो कि पूरा दिन लगे रहोगे। आपके अपने इमोशंस हैं, आपके अपनी भी उतार चढ़ाव रहते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। हर वक्त आप इस मूड में नहीं हो सकते कि बस आप उनके लिए अवेलेबल रहो। आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर इन्वॉल्वमेंट। छोटे छोटे काम, अपने बेड खुद बनाना, अपने कपड़े खुद तय करके रखना, अपना बैग खुद बनाना, हस्बैंड का गीला टॉवल, उनके शूज़, वो सब उन्हीं को सौंपो। धीरे धीरे प्रोसेस है, लेकिन उनको इन्वॉल्व करना शुरू करो। ये मदर का रोल ऐसे फिल्मों में बड़ा ग्लोरीफाइड होता है, ओ माँ है तो मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन रियल में बहुत टायरिंग है। उतना अमेजिंग नहीं है, क्योंकि आपको हर वक्त यू हैव टू बी ऑन योर टोज, सो उतना अमेजिंग नहीं होता। मदर्स को अपनी एक सोशल लाइफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरी जर्नी में शादी के बाद आप इन लॉज से डील करते हो, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ हर वक्त अवेलेबल होना और उनके लिए चीज़ें प्रोवाइड करना उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड वर्क जाता है और बहुत सारे इमोशंस हर्ट भी होते हैं। तो इसलिए लेडीज़ के लिए, मॉम्स के लिए सोशल लाइफ बहुत ज़रूरी है। हैव फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो बहुत ज़्यादा किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आपको ऐसे लगता है कि आपका मेंटल लेवल मैच नहीं करता लोगों से, ऐसे दोस्त नहीं हैं आपके पास, सो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। किताबों में खो जाओ, अपने लिए वो चीज़ें करो जो आपको अच्छी लगती हैं। अपने आप को वक्त देना शुरू करो, अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करो, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को मेंटेन करके रखो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ एक माँ बन के रह जाओगे तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, बोझ लगने लग जाएगी। टेक ब्रेक। मदर्स को ऐसा लगता है कि जहां उन्होंने ब्रेक ले लिया, जहां उनको रेस्ट की ज़रूरत हो गई, वो गिल्टी फील करने लग जाती है। उनको लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बुरा काम कर दिया। क्यों? आप थकते नहीं हो क्या? कंप्यूटर भी जब दिन भर चलाते हैं तो गर्म हो जाता है। इवन आपका फ़ोन, उसको भी चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। तो आपका चार्जर कहाँ है? कोई है ही नहीं। वो रेस्ट ही आपको चार्ज अप करेगा। रेस्ट लेने के लिए गिल्टी मत फील करो। मत ऐसा सोचो कि अरे मैं तो मम्मी हूँ, मुझे अलाउड नहीं है। आप भी वही इंसान हो जैसे आपके बच्चे हैं और आपके हस्बैंड हैं, बाकी सब लोग हैं। आप भी थक जाते हो। कई बार शरीर से नहीं, इंसान मेंटली बहुत थक जाता है। इतनी सारे रोल्स को प्ले करना और इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करना आसान नहीं है। दिमाग का एकदम दही हो जाता है। आपको रेस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रेस्ट
लेने से आप कोई कम नहीं हो जाओगे। यू वॉन्ट बी लेस ऑफ अ मदर इफ यू टेक रेस्ट। अगर आज ब्रेक लेना है तो लेना है, खाना बाहर से मंगाना है तो मंगाना है। अगर आज बच्चों को खुद ही पढ़ाई करनी है, आप उस वक्त इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, सो इट्स ओके। वो टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को रेस्ट दो, आप भी ब्रेक लिया करो। इसी के साथ में आता है मी टाइम। क्या आप अपने आप को मी टाइम देते हो? मदर्स के लिए जितना ज़रूरी है ना मी टाइम, शायद किसी और के लिए नहीं है। बाकी लोगों का काम चल जाएगा, लेकिन एज अ मॉमी यू नीड अ मी टाइम। अपने आप को वो वक्त दो जहाँ पे आप अपने खुद के लिए वो चीज़ें करो जो आपको अच्छी लगती हैं। एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि बाकी लोग आपको खुश करें, वो याद रखें आपकी चीज़ें और आपके लिए करें। आप अपने खुद के लिए करो, क्योंकि बाकी सबके लिए भी तो आप ही करते हो। ये मी टाइम आपको आपके अपने साथ कनेक्ट करेगा। और इस मी टाइम में आप मॉमी नहीं हो, आप किसी की वाइफ नहीं हो, आप किसी की बहू नहीं हो। इस वक्त में आप किसी की बहन बेटी कोई भी नहीं, उस वक्त में आप खुद हो। क्योंकि रिमेंबर, हम आए तो इस दुनिया में अकेले ही हैं। तो इस वक्त में आप अपने खुद के साथ कनेक्ट करो। आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, वो सब करो। मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको उन एक्टिविटीज़ में के साथ में यूज़ करो जो आपको बहुत सुकून देती हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी चाइल्डहुड वाली हॉबीज़ भी हो सकती हैं, या फिर वो डिश जो आपको पसंद है अपने लिए प्रिपेयर करो। क्योंकि आप सबके टेस्ट के हिसाब से खाना बनाते हो और खुद बस मैनेज कर लेते हो बाकियों वाला ही खा के। मी टाइम में आप वो बनाओ जो आपको पसंद है। कॉफ़ी अच्छी लगती है, अपने लिए बना के देखो। मी टाइम ज़रूर लो। कभी कभी एक बैड मॉम डे भी आ जाता है हमारी ज़िंदगी में। हमने बच्चों को बहुत गुस्सा कर दिया, पीएमएसिंग चल रहा है, आप बहुत क्रैंकी हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा इतना सब कुछ कैसे मैनेज करूँ। सुबह 5 बजे उठ के टिफ़िन भी पैक किए थे, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चों की अलग फरमाइशें आ रही हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, एक इन लॉ बीमार है, या अपने पेरेंट्स को इस वक्त आपको केटर करना है। आप कई बार थोड़े से एंग्री हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, क्रैंकी हो जाते हो। इट्स ओके, बैड मॉम डे इज ओके, नो प्रॉब्लम। आप जो कर रहे हो ना ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अगर एक आध दिन थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया कोई बात नहीं, उसके लिए हम अपोलोजाइज कर सकते हैं। अगेन ये सब होता है इस वजह से है क्योंकि वी स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। हमको ऐसा लगता है कि हमको परफेक्ट होना पड़ेगा। परफेक्शन जैसा तो कुछ है ही नहीं। जैसे हमने वीडियो के शुरू में बोला था कि देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, सो डोंट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। आप जब अपने आप को कंपेयर करते हो ना बाकी मम्मियों से, तो आपको लगता है कि आप कम हो। ऐसा नहीं है। हर माँ अपने पूरे एफर्ट्स डाल रही है, और अगर कुछ ऐसे कमी है तो उसके लिए तो आप सीखने को तैयार हो ही। यू आर ऑलरेडी लर्निंग एंड एट द सेम टाइम अनलर्निंग। सो परफेक्शन एम करना बंद कर दो और कंपैरिजंस बंद कर दो, क्योंकि सारी प्रॉब्लम वही है। कंपेयर आप कर ही नहीं सकते। ना बच्चों को कंपेयर करो दूसरे बच्चों के साथ, और ना खुद को कंपेयर करो। कंपैरिजन से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सो कंपेयर नहीं करो और परफेक्ट होने की कोशिश मत करो। टेक इट ईजी। आप एक माँ से पहले एक औरत भी हो, एक बेसिक नॉर्मल इंसान हो, जिससे गलतियां हो सकती हैं, जिसका मूड खराब हो सकता है, जिसका एक बैड मॉम डे हो सकता है। Allow yourself to have a bad mom day. Last but not the least, please mommies have a self-care routine. अपना ध्यान रखना शुरू करो। वो चीज़ सबसे साइड में होती है, बैक बर्नर पे होती है। अपना हेल्थ, अगर ऐसा लगता है कि हाँ मोटे होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब तो हम मम्मी है, 2 बच्चों की मम्मी को ऐसा लगना तो चाहिए ना। फिट मॉमी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती है। अपने आप को ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। अपनी स्किन केयर, अपना हेयर केयर, क्योंकि ऐसे हम भी तो एज हो रहे हैं ना, बच्चे बड़े होते हैं, वी आर ऑल्सो एजिंग। जो चीज़ें पहले नेचुरली थी, अभी उसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए यू हैव टू हैव अ सेल्फ केयर रूटीन। अपने आप को वक्त दो। ऐसे ही बस साबुन से नहा के मत आ जाओ। कोई एक दिन आज शावर जेल ले लो, एक अच्छा सा बॉडी लोशन लगा लो, बालों में थोड़ा सा कंडीशनर लगा लो, कोई संडे वीकेंड में कुछ फेस पैक लगा लो, थोड़ा स्क्रब कर लो। हैव अ सेल्फ केयर रूटीन जहां आप अपना ध्यान रखते हो। इन एक्टिविटीज से भी आपका सेल्फ लव बहुत प्रमोट होगा। आपको ये रियलाइज होगा कि आप सिर्फ एक माँ और एक पत्नी नहीं हो, आप खुद भी तो हो, आपकी अपने लिए भी तो कोई जिम्मेदारी है। सेल्फ केयर रूटीन बहुत ज़रूरी है। और बच्चे भी जब देखते हैं ना कि ये मम्मा का टाइम है, इस वक्त मम्मा अपना ध्यान रखती हैं, तो वो भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो भी आपको सपोर्ट ही करेंगे। उससे आप एक बुरी माँ नहीं होगे। मतलब ये कहाँ किस किताब में लिखा है कि जहाँ अपने लिए कुछ कर लिया वहाँ पे हम गलत हो गए, सिर्फ सैक्रिफाइस करना है, सिर्फ हर वक्त रुले पुले रहना है, ऐसा नहीं है। एक स्मार्ट मॉमी बनो और अपने आप को वक्त देना शुरू करो। यही सारी चीज़ों को ध्यान रखो, सेल्फ लव करो, खुश रहो, अपने ऊपर
पूरा का पूरा ध्यान दो, तभी आप एक अच्छी मॉमी हो सकते हो। और बच्चों को भी ऐसी मॉमीज पसंद होती हैं जो स्मार्ट है, जो अपना भी टेक केयर करती हैं। तो एक अच्छी माँ के लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ से पहले वो खुद क्या है वो इस बात को जाने। जब वो अपनी खुशियों को, अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को भी फुलफ़िल करती है अपनी जिम्मेदारियों के साथ में, तो वो ऑटोमेटिकली एक अच्छी माँ ही हो जाती है। तो ये सारी बातें अगर आप थोड़ी सी अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लोगे, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हो, आप एक अच्छी माँ ही हो। ये कुछ चीज़ें, जो कुछ चेंजेस हैं, मी टाइम आप अपने आप को दे सकते हो, कंपैरिजन बंद कर सकते हो, परफेक्शन के लिए लड़ने की कोशिश हर दिन की छोड़ दो, तो आप एक अच्छी माँ बन जाओगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।